इसमें इनको वन बाय वन देख लेते हैं क्या ये। सबसे पहले इसमें लैब हम करेंगे अरेजर की, अरेजर की लैब। टूल का नाम है अरेजर। ये आपको अलाउ करता है अरेज करना हो, अगर आपने कंटेंट जो कुछ भी है। अरेजर टूल, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं एक तो। लाइक ये आपके पास एक सिंपल सा सर्कल है, ठीक है। और अगर आप इसको अरेज करना चाहो, आप कुछ बनाना चाहो, तो ये बनाने के लिए आपको अवेलेबल है। और अरेजर टूल को जब आप एक्टिव करते हो तो आपने इसमें इसकी प्रॉपर्टीज को जरूर स्टडी कर लेना। प्रॉपर्टीज क्या है, आती किससे हैं, डबल क्लिक करने से। ये ये अरेजर से रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। अरेज जब भी करोगे आपके पास तीन ऑप्शन सेट करने के लिए होंगे, इनको देख लो। इंटरेस्टिंग ऑप्शन है और अपने कंटेंट बनाने में आपको काफी हेल्प करेंगे। एंगल, राउंडनेस एंड साइज, ये तीन ऑप्शन होती हैं विद फर्दर सेटिंग्स लाइक दिस। रैंडम एंड फिक्स, रैंडम एंड फिक्स, ये आपके पास ऑप्शन है। बाय डिफॉल्ट ये फिक्स ऑन होता है सबके लिए, तीनों में फिक्स आपको नजर आ रहा है। तो पहले मैं फिक्स अटेम्प्ट करूंगा। फिक्स अटेम्प्ट का मतलब होता है कि एंगल 0 डिग्री, ये आपको इस तरह ऊपर शक्ल भी दिख रही है। ये एक्चुअली इस वक्त अरेजर आपको इस तरह का दिख रहा है। अरेजर की राउंडनेस जो होती है वो 100% होती है, जिसको आप फ्लैट कर सकते हो अरेजर को ऐसे। ये देखो बिल्कुल ही थिन हो गया, ये राउंड हो रहा है, राउंड हो रहा है, राउंड हो रहा है, राउंड हो रहा है, 100% पूरा गोल हो जाएगा अरेजर। ये राउंड हाफ है और ये बिल्कुल फ्लैट हो गया, ये फुल राउंड है। एक तो हो गया एंगल। एंगल की समझ तब आती है स्टूडेंट्स को जब आप इसकी थोड़ा सा इसको फ्लैट करो, तो एंगल की समझ आती है। ये 0 डिग्री है ना, अब आप इसको 45 डिग्री पे लेके जाना चाह रहे हो, यहां से भी कर सकते हो। ये 45 हो गया। 90 करना है तो आप स्टूडेंट्स इसको यहां से भी कर सकते हो, क्लिक करके ना ऐसे। ये भी एंगल को सेट करने के लिए आपको अलाउ करता है, जो कि ये पूरा 180 जाविये पे आ गया, ठीक है। और इस तरह इसको रोटेट करके आप नेगेटिव 180 की तरफ भी जा सकते हो, पॉजिटिव से नेगेटिव। इधर आपका नेगेटिव वैल्यूज हैं, इधर आपकी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। उसको फुल आप राउंड जो आप 180 डिग्री पे कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है, आपने इसको इस तरह रखना है, इस तरह रखना है, यहाँ 0 डिग्री पे रखना है। बाय डिफॉल्ट ये 0 होता है, अभी मैं फिलहाल 0 रख रहा हूँ। इसको अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। और एक चीज याद रखना, अगर ये राउंडनेस फुल होगा ना, आप इसको जो मर्जी करो शेप ऐसी रहेगी, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आएगी। गोल है ना, गोल को क्या कर लोगे। तो ये आमतौर पर कैलीग्राफी के लिए ब्रशेस के अंदर, आप ब्रश जब आपका टूल है ये ऊपर वाला, ये ब्रश टूल में भी इसी तरह की ऑप्शंस आएंगी, एंगल, राउंडनेस एंड साइज। आपको एंगल की तो समझ आ गई। एंगल आपको इफेक्टिव कब होता है, जब आप राउंडनेस थोड़ी सी कम करते हो, फिर आपको समझ आती है कि इसकी एंगल की एलिवेशन क्या बनती है। और तीसरा इसका होता है साइज। साइज इस वक्त इसका बिल्कुल छोटा साइज है, 10 पॉइंट्स, काफी छोटा है, दिखाई भी नहीं दे रहा। अगर आप थोड़ा सा इसको बड़ा करोगे, यहां से एक चीज याद रखना, इसमें आप इसको जैसे जैसे बढ़ाते हो तो ये आपको यहाँ पे भी साइज होता हुआ बड़ा नजर आ रहा है, ठीक है। इसको आप अपनी मर्जी से बड़ा छोटा कर सकते हो। ये अरेजर का साइज हो रहा है। अब आपको सर इसका नजर कहाँ आएगा, जब ओके करोगे तो ये बाकायदा विजिबल होगा लाइक दिस। ये अरेजर है। और अरेजर से आप इसमें से कुछ चीज अरेज करनी हो कर सकते हो, कहीं से भी कोई चीज अरेज करनी हो कर सकते हो। लाइक आई वॉन्ट टू अरेज फ्रॉम हेयर, ये लो, क्लिक कर दो, ये देखो अरेज हो गया। और अगर आप इसका एंगल चेंज करना चाहो, दोबारा आपको डबल क्लिक करके यहाँ जाके इसका एंगल अगर आप चेंज करना चाहो, यहाँ से एंगल चेंज करोगे ऐसे। साइज चेंज करना चाहो यहाँ से कर लेना, राउंडनेस चेंज करना यहाँ से कर लेना, एंगल चेंज करना यहाँ से कर लेना। और ओके करने के बाद ये आपको अरेजर की शक्ल इस तरह बनती हुई नजर आएगी। तो ये अरेज करता है आपके कंटेंट जो भी हो, आपका कुछ भी लिखा हो, कोई टेक्स्ट हो, कोई शेप हो, कुछ भी हो, इसको अरेज करने के लिए इस्तेमाल करते हो। और अगर आप इसको जो है एक फ्लो के साथ अरेज करना चाहो, वो भी कर सकते हो लाइक दिस, लाइक दिस। ये अरेज हो रहा है।
इसका मतलब है जो कंटेंट है इसको जरा मूव करके देखते हैं। ये देखो, अरेज हो रहा है, वो पार्ट ही वहां से खत्म हो गया। इसका मतलब कभी भी आपको कोई अरेज करना हो तो अरेजर आपको अवेलेबल है, आप इस टूल को इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को अरेज कर सकते हो। दिस इज सिंपल टूल अरेजर। और अब अरेजर के कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो इसका मतलब आपके पास कुछ भी हो, लाइक आपके पास ये स्पाइरल लगाया, स्पाइरल लगाने के बाद अगर आपको कहा जाए कि इसको अरेज कर दो, ठीक है, इसका थोड़ा सा स्ट्रोक वेट बढ़ाते हैं, अगर आपको कहा जाए इसको अरेज कर दो, तो एक और चीज यहाँ पे आपने देखनी है, वो ये कि लेयर पैनल में देखो, इस वक्त जो लेयर एक्टिव है उस पे स्पाइरल पड़ा हुआ है ये। इसको अगर आप अरेज करते हो, अरेजर को यूज करते हो, दिस इज अरेजर। अरेजर को क्लिक करते हो और यहाँ पे आके अगर आप क्लिक करोगे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आपका एक पाथ था, एक पाथ था, उसके कितने मल्टीपल पाथ बन गए। साइज अगर छोटा करना हो, बिल्कुल कर सकते हो। साइज छोटा करने के लिए आपको यहां जाना पड़ेगा, साइज यहां से छोटा कर सकते ऐसे, किसी वक्त भी अगर आपको करना पड़ जाए आप कर सकते हो। तो बाल का तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर अरेजर करता क्या है, अरेजर आपके अरेज करता है, जो भी आपका कंटेंट है उसको अरेज भी करता है, और चूंकि आपका बीच में गैप आ गया है इसको सेपरेट भी कर देता है। ये देख रहे हो, ये अलग अलग हो गए टुकड़े, हर एक आपका पार्ट ही अलहदा हो गया। और मजे की बात है, हर पार्ट को अब अगर आप चाहो तो सिलेक्ट करके, कंट्रोल के साथ बीच बीच में से होगा, शिफ्ट के साथ इकट्ठे हो जाते हैं, सिलेक्ट करके आप इसको चाहे डिलीट कर दो, चाहे इसको कलर कर दो, चाहे इस स्ट्रोक का वेट बढ़ा दो, यू कैन डू इट। शर्त यह है कि ये आपका दो टुकड़ों में एज सच सेपरेट हो जाए। अब ये नहीं हुआ, लेफ्ट वाला क्यों नहीं हुआ, कि मैंने कहीं क्रॉस नहीं किया उसको। जब फुल क्रॉस हो जाएगा तो वो अलग शेप बन जाती है, तो उसको फिर अलग से डील कर सकते हो, लाइक आई वांट टू चेंज। देख रहे हो, सिर्फ वही थिकनेस बढ़ रही है जिनको आपने एक्टिव किया हुआ है, और उन्हीं का कलर चेंज किया कर रहे हो जिसको आपने एक्टिव किया हुआ है, बाकी अपनी जगह स्टिल पड़े हुए हैं। और बाकी ऑप्शंस आपके पास हैं, आप कभी भी इनको भी इस्तेमाल करके अपने इस कंटेंट को अपनी ज़रूरत के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, अगर कभी आप यूज़ करना चाहो तो ये आपके लिए अवेलेबल है। इसके थ्रू आप अपने कंटेंट बना सकते हो। जैसे आपने देखा होगा, एक आपके पास होता है मोल्टी फॉर्म का लोगो, मोल्टी फॉर्म का लोगो राउंड सर्कल लगा होता है, उसका इस सर्कल का एक हिस्सा जो है येलो होता है, बाकी रेड होता है, और बीच में एम लिखा होता है, ठीक है। अगर इस तरह का कंटेंट बनाना पड़ जाए, अगेन यू हैव टू गो विद अरेजर से भी कर सकते हो। इसके अलावा आपके दूसरे टूल भी अवेलेबल हैं इसके नीचे, जो मैंने अभी नहीं करवाए, सीजर एंड नाइफ, इससे भी काम कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है आपको कौन सा टूल सूट करता है आपकी इस करंट जॉब के लिए। लाइक वन मोर एग्जांपल, रेजर की। सिंपल, हमने एक राउंड सर्कल लगाया, ये राउंड सर्कल लगा के इसकी फिलिंग को नन कर दिया, स्ट्रोक को हाई कर दिया, जैसे ये ये देखो, ये आपने स्ट्रोक को हाई कर दिया। और अगर मैं इसको यहां से कट डालना चाहूं, बीच में एक कट डालना चाहूं, अरेजर से कट डाल दो, वेरी सिंपल। आपने सर्कल बना लिया, इलिप्स बना लिया, अरेजर को लो, अरेजर की प्रॉपर्टीज पहले देखनी चाहो, चेंज करना चाहो, यहां से कर लेना। मिसाल के तौर पे आप इसको थोड़ा सा फ्लैट करना चाह रहे हो, यहां से भी राउंडनेस कम कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते, एक ही बात है। ये यहां से इसको राउंडनेस को कम कर सकते हो, और ये एंगल चेंज करने के लिए है, और ये साइज छोटा बड़ा करने के लिए है, आपकी मर्जी है। और जो करना है कर दो। करने के बाद ये देखो, यहाँ पे अगर आप कट डालना चाहो, और इसको मैं चाह रहा हूँ कि इस जगह पे कट ऐसे कर दिया जाए, इसको दो टुकड़ों में बांट दिया जाए। इस वक्त इलिप्स एक ही आई है, ये आपको ऊपर दिख भी रहा है, लेयर पैनल में एक ही है, ठीक है। इसका एंगल चेंज कर लेते हैं डबल क्लिक करके। एंगल मैं लाइक मैं ऐसे कर लेता हूँ एंगल को,
ठीक है, थोड़ा फ्लैट कर लेता हूँ, कट थोड़ा मैंने वेट कम रखना है, तो ये गैप को, फ्लैटनेस को, राउंडनेस को कम कर देता हूँ, लाइक दिस। ये लो, यहां से मैं कट डाल देता हूँ, ये कट। यहाँ पे आपने पहले क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपने अरेजर को इस्तेमाल करना है, और इरेजर से आप इसको इस तरह अरेज करोगे। इसके लिए एक और चीज आप कर लेना, क्योंकि ये आपका प्रॉपर एक शेप है, इस शेप को आप आउटलाइन में कन्वर्ट कर लेना। अब आउटलाइन कैसे बनती है? आउटलाइन का मतलब इसको आप एक्सपैंड कर लेना। एक्सपैंड का मतलब क्या? और ये करता क्या है, आपके ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग शेप्स में डिवाइड कर देगा, एक्सपैंड की तरह जनाब। ये क्लिक कर दो। फिल अगर इसकी है, कोई नहीं है, ठीक है, स्ट्रोक इसका है, उसको भी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये ब्लू लाइन नजर आ रही है दरमियान में, ये भी खत्म होने वाली है, क्योंकि ये फुल फ्लैज एक ऑब्जेक्ट बनने वाला है, ये देखो। और ये ऑब्जेक्ट जब बन गया है, तो इसको आप यहां से कट कर दो, यहां से कट कर दो। अब गैप आ गया इसमें, चेक कर लो, ठीक है। जितने कट डालने हैं डाल दो। और अब आप इसको अगर गौर करो, ये एक ग्रुप बन गया है, ग्रुप का एक पार्ट अलहदा हो गया, ये चेक कर लो। जब ये अलहदा हो गया, तो इसको आप अलग से कलर भी कर सकते हो, लाइक दिस। ये तरीके से करना है हर चीज। और एक चीज याद रखना, आउटलाइन थी थोड़ी देर पहले तक, स्ट्रोक था थोड़ी देर पहले तक, लेकिन जैसे एक्सपैंड किया, ये फिल है, ये मुकम्मल एक ऑब्जेक्ट है। और इसकी फिलिंग को हम येलो कर देते हैं, या जो कलर करना चाहो आप कर सकते हो। तो ये आप देख रहे हो काइंड ऑफ, अगर आपके सर्कल के पार्ट्स बनाने हो, तो ऑलवेज यू हैव ए टूल, जिस टूल का नाम है अरेजर। You want to put big M? फॉन्ट शॉन्ट अच्छा से ले लेना, जो आपके करंट ऑब्जेक्ट को लुक अच्छी कर सके, ठीक है। ये आप यहाँ से इसको ले सकते हो, करेक्टर पैनल में जाइएगा, यहाँ से। आज हम टूल जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, उस टूल का नाम है अरेजर। अच्छा टूल है, कभी अगर इस्तेमाल करना चाहो। अच्छा जी, प्रॉपर्टीज, वेयर इज प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज से भी आप कर सकते हो, ये प्रॉपर्टीज है, ठीक है। प्रॉपर्टीज से भी आपको पता है ना, कि आपने इस एम का अगर फॉन्ट चेंज करना है, यहाँ से भी कर सकते हो। अब माइरेड कल भी आपको फॉन्ट दिखाया था, आपको कल कैटेगरीज मैंने पढ़ा दी थी, ठीक है। आप अच्छा सा फॉन्ट जो भी इसका लेना है, वो यहाँ से लिस्ट में से ले लेना, जो भी आप मुनासिब समझते हो, वो आप फॉन्ट यहाँ से ले लेना। इसका मतलब है कि अगर आपने एक सर्कल के पार्ट बनाने हो, तो अरेजर टूल से ये बन जाते हैं। या अरेजर टूल से एक कट इधर लगाया, एक कट इधर लगाया, और इसका कलर येलो कर दिया, फुल एक सर्कल था। लेकिन उसको पहले एक्सपैंड कर लेना, एक्सपैंड करोगे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उसके थ्रू आप ये काम कर सकते हो। तो ये आपको अरेजर की कुछ एग्जांपल मैं आपको बता रहा था, जिसमें आप अपने पार्ट ऑफ दी जो लेयर के कंटेंट है, उसको रेज कर सकते हो। वेरी सिंपल। अरेजर इस्तेमाल होता है अरेज करने के लिए। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए, आप अरेजर से बेहतरीन काम कर सकते हो। बाद औक़ात आपको ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं, जिसमें से कुछ पार्ट आपको ख़त्म करना पड़ता है, जिसे अरेज करना कहते हैं, रबर की तरह काम करता है। कभी अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहो, एक और एग्जांपल देख लो। आज हमने ये तीन टूल्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये तीन टूल्स यहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट किए हैं, ये यहाँ से आ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करने से एरो। तो ये आपको सेपरेट, यहाँ पे मैं तीनों टूल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला टूल मैंने अरेजर को करवा रहा हूँ, इसके बाद नाइफ करवाना है, सीजर, ये नाइफ है, ये सीजर है। तीनों टूल बड़े बेहतरीन टूल्स हैं, इससे आप अपना कंटेंट बना सकते हो। कभी जरूरत पड़ जाए, आप इसको जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। काम का टूल है, अहम टूल है, और ये अरेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। शिफ्ट की इसकी शॉर्टकट की है। और ये आप कंटेंट को देख रहे हो, आपका कंटेंट चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे कोई शेप हो, उसको अरेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
शिफ्ट कंट्रोल ओ इसकी शॉर्टकट की है। और अगर आप अरेजर का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहो, एक अच्छी सी सिंपल सी ऑप्शन वो भी देख लो, वो होती है ब्रैकेट्स। ओपन ब्रैकेट से साइज अरेजर का छोटा होता है और क्लोज ब्रैकेट से साइज बड़ा होता है। और ऑल्ट अगर प्रेस करोगे तो अरेजर की शक्ल जो है राउंड शेप से रेक्टेंगल में चेंज हो जाएगी। ये भी एक दो छोटी सी और पॉइंट्स थे नोट करने वाले। अब आप यहाँ पे देखो, अरेजर का एक और एग्जांपल देखते हैं। एक नया आर्टबोर्ड बना लेते हैं, आर्टबोर्ड के ऊपर अरेजर का कुछ फर्दर यूज देख लेते हैं, ठीक है। अरेजर है जी हमारा टूल। अरेजर की फर्दर कुछ एग्जांपल्स, आप यहाँ पे कभी अरेजर को इस्तेमाल करना चाहो, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने सबसे पहले करना क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले अरेजर टूल को आपने यूज करने, जिसके ऊपर यूज करना है वो कंटेंट आप बना लो। जैसे आई वॉन्ट टू मेक स्टार, ये आपने एक स्टार बनाया, ठीक है। स्टार, अगर आपको मैं ये कहूं स्टार के दो हिस्से कर दो, आपको सर वो कैसे होते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, नीचे वाले को अलग कर दो, ऊपर वाले को अलग कर दो, दो हिस्से बना दो। इरेजर से आप आराम से बना सकते हो। अभी देखो ये लेयर के ऊपर सिंगल ही है, ये सिंगल लेयर पे पूरा स्टार बना हुआ है। इसको रेजर टूल से आप अरेज कर सकते हो, ये रेजर टूल है। रेजर टूल की प्रॉपर्टीज में जाना, डबल क्लिक करके चले जाओ, यहां से आप तीन इसकी सेटिंग करते हो, एंगल, राउंडनेस एंड साइज। एंगल यहां से होता है, ये एंगल हो रहा है, ये राउंडनेस, ये राउंडनेस, और तीसरा क्या होता है रेजर की प्रॉपर्टी, साइज कितना बड़ा करना है या छोटा करना है। ये तीन प्रॉपर्टीज आपने सेट करनी है, क्या, एंगल, राउंडनेस एंड साइज। ये आपने करना है। करने के बाद ओके करोगे तो ये आपका अरेजर ये अवेलेबल हो गया। ये देख रहे हो, ये आपका क्यों, एंगल, एंगल आपने खुद सेट किया, राउंडनेस आपने खुद कम की, गोल था ये, इसको आपने फ्लैट कर दिया। और अगर आप इसको अटेम्प्ट करना चाहो, यहाँ पे जिस जगह पे भी करना चाहो आप कर सकते हो। और अगर आपको इसका साइज बड़ा करना है तो आप क्लोज ब्रैकेट से साइज बड़ा भी कर सकते हो और ओपन ब्रैकेट से साइज छोटा भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ पे कट लगाना है, ये लो कट लग गया। ये देखो कितनी पोलाइट सी रिक्वेस्ट की, प्लीज चेक, इसको चेक किया जाए, ठीक है। इसका ऊपर इसने बॉर्डर बड़ा जबरदस्त बनाया, सर्विसेज उसमें रखी, तीन फोटोज लगा दिए। ये कंस्ट्रक्शन का कोई एक इनके पास एक पोस्ट बनाने के लिए आया था जिसका कुछ कंटेंट इस तरह का था। मैं आपको चलो दिखा, ये हमारे एक स्टूडेंट हैं। उस स्टूडेंट ने कल मुझे कहा कि सर, मैं, एक क्लाइंट ने मुझे रिक्वेस्ट की है। अरे अच्छा, रिक्वेस्ट पता किस तरह आती है, आपको बनाने के लिए जो कहा जाता है वो इस तरह कहा जाता है। अगर आप गौर करो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो कुछ इस तरह की रिक्वेस्ट आती है। इंडस्ट्री बता दी आपको, क्या इंडस्ट्री बताई, कि ऐसी आपने पोस्ट बनानी है कमर्शियल कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। टारगेट ऑडियंस क्या है, बिल्डर्स, रियल एस्टेट डेवलपर्स, आर्किटेक्ट्स एंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स। ब्रांड टोन क्या है, प्रोफेशनल होना चाहिए, बोल्ड, ट्रस्टवर्थी, इंडस्ट्रियल, नॉट फ्लैशी, नॉट फ्लैशी नहीं होना चाहिए। आपको ये प्रोडक्ट किस में डिलीवर करनी, किस फॉर्मेट में, पीडीएफ में या पीएनजी में, ठीक है। और कंपनी प्रोफाइल, फ्रंट पेज आपने डिजाइन करना है, ठीक है। साइज क्या है, लैंडस्केप में रखना है या पोर्ट्रेट A4 साइज में बनाना है। इसमें क्या क्या इसके ऊपर होना चाहिए, कंपनी का नाम होना चाहिए, इस डिजाइन में कंपनी का नाम होना चाहिए, कंपनी की जो काम कर रही है टैगलाइन होनी चाहिए। इसने आगे बता भी दिया, लाइक बिल्डिंग टुमारो टुडे, बिल्डिंग टुमारो टुडे, कल और आज की बिल्डिंग बनाने की एक कंपनी है। और इसमें आप एक अच्छा सा इमेज लगाओगे जो प्रोमिनेंट होगा, सेंटर स्टेज होगा, इसे बोलते हैं हीरो इमेज। हीरो इमेज किसको बोलते हैं, एक मेन इमेज जिसके ऊपर आपकी आइज फौरन पड़ जाए, जो आपके उस प्रोजेक्ट या उस पोस्ट से रेलेवेंट होना चाहिए। ये ना हो कि वहां पे आपने मॉडल की पिक्चर लगा दी, शैम्पू पकड़ा हुआ है, उसका कोई ताल्लुक नहीं बनता, ठीक है। आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रेलेवेंट एक अच्छा सा इमेज, हीरो इमेज, जैसे कि इसने कोशिश भी की, अटेम्प्ट की, साथ में लाजमी आता है आपको कॉन्टैक्ट डिटेल भी तो देनी है ना, जो सर्विसेज वो कर रहे हैं उससे रेलेवेंट भी आपको वहां पे रखना है। और सर्विसेज यू कैन इन्वेंट, 3 से 4 सर्विसेज, 5 सर्विसेज आपने डालनी है। कंस्ट्रक्शन की कंपनी है, बिल्डिंग्स बनाती हैं, और उसमें आपने स्टाइल क्या होना चाहिए, क्लीन लेआउट होना चाहिए, अच्छा सा प्यारा सा खूबसूरत सा, ज्यादा मैसअप ना हो, बहुत ज्यादा उस पे ऑब्जेक्ट्स की भरमार ना हो, क्लीन होना चाहिए लेआउट। और उसके ऊपर होना क्या चाहिए, विद कंस्ट्रक्शन थीम विजुअल्स, लाइक यू हैव टू पुट क्रेन्स,
बिल्डिंग, स्टील, साइट वर्क, साइट में मजदूर लगे हुए काम कर रहे हैं, बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो रही है, क्रेन्स वहां पे चल रही हैं, लाजमत ऐसी चीज ही होगी ना ऐसे पोस्ट में। ठीक है। और ये आपका लिंक्डइन के लिए ऐड ग्राफिक्स है, और इसका साइज एक और उसने बताया है, वो कह रहा है एक लिंक्डइन ऐड के लिए भी बना दो, लिंक्डइन पे लगनी है ऐड। इसका साइज क्या है, ये पिक्सल में है, 1200 बाय 627। ये कंपनी क्या करती है, प्रमोट करती है न्यू सर्विसेज। ठीक है। टर्न की वेयर हाउस कंस्ट्रक्शन वगैरह डिलीवर्ड इन 90 डेज ये। और इसमें कॉल टू एक्शन, बुक ए फायर, और इसमें रीड मोर पे करोगे, ये आपको फर्दर ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। इसको देखो, इसके अंदर वो भी बता रहा है कि आपने एक सिंपल सा डिजाइन बनाना है जिसमें स्मॉल सर्कुलर स्टिकर हो 3 बाय 3 इंच का, और उसके अंदर लिखा हो प्राउड टू बिल्ड विद बिल्ड कोड। ये आपको उसका एक सिंपल उसने बता भी दिया कि एक सिंपल सा आपने सर्कल के अंदर एक प्रोमिनेंट वर्डिंग ये कोड लिखना है, प्राउड टू बिल्ड विद बिल्ड कोड। और इंक्लूड उसमें क्या होगा, इंक्लूड द लोगो एंड मेक इट सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सेफ्टी कंप्लेंट्स के साथ होना चाहिए। और ये आपका इसके अंदर जो इमेजेस यूज करने हैं, उसने यहां तक आपको कह दिया इमेजेस यूज करने हैं वो pixels.com से ले लो, अनस्प्लैश से ले लो, और उनको प्रॉपरली जगह पे रख दो। डोंट ओवरडू इफेक्ट, बहुत ज्यादा इफेक्ट उस पर नहीं लगाने हैं, सिंपल उसको रखो। वी कैन मोर अबाउट क्लैरिटी, लेआउट होना चाहिए, डिजाइन की मेच्योरिटी होनी चाहिए, फ्लैशी नहीं होना चाहिए, ये ना हो आंखों को लग रहा हो, चुभ रहा हो। सबमिट फाइनल फाइल्स इन फॉर्मेट ऑफ पीएनजी एंड पीडीएफ। ठीक है। और ये आपको सिंपल, ये आपको एक उसने कहा है। ठीक है। अब मुझे बताओ, ये डिजाइन आपने बनाना होता है, आपको उसने सिर्फ मैसेज के थ्रू एक आइडिया कन्वे कर दिया। ये थोड़ी है कि ये आपने बनाना है। ये ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, एक पेपर पकड़ेगा, एक पेपर के ऊपर डिजाइन कहेगा, यहाँ लोगो लगा दो, यहाँ टाइटल लगा दो, यहाँ टैगलाइन लगा देना, और यहाँ पे सर्विसेज यहाँ पे बुलेटेड फॉर्म में दे दो, साथ में इधर क्रेन दिखा देना, इधर लाइट मोड में बिल्कुल बैक पे कंस्ट्रक्शन पीपल वहां पे चल रहे हैं, टोपियां पहनी हुई हैं, वो पूरा मूवमेंट नजर आ रही है, तो मजदूरी वहां पे हो रही है। तो वो आपने नीचे व्हाट्सअप वगैरह उसके कॉन्टेक्ट वगैरह भी देने हैं। ये आपको एक सिंपल सा वो पेपर पे लेआउट बना देगा, यहाँ पे इमेज लगा देना, यहाँ पे सर्विस डाल देना, यहाँ पे मुझे कॉन्टेक्ट डालने हैं, यहाँ पे टाइटल डाल देना, यहाँ पे लोगो रख देना, वो पेपर पे बना के स्क्रीनशॉट आपको खींच के भेज देगा, पेंसिल से बना के ना, रफली। ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता था आपके लिए। बाकी अब आप ग्राफिक डिजाइनर आप हो, उसने आपको बता दिया कि मुझे मेरी डिमांड क्या है, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, इसके मुताबिक मुझे कुछ बना के दो, कुछ ना कुछ, सारा कुछ तो बता रहा है। कहां से इमेज, वो भी आपको कह रहा है इमेज फ्री लेना, मैं अपने पेशे कोई नहीं करना इमेज का। फ्री कहां से इमेज मिलते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहां से आप डाउनलोड करो। अब जिसको इसको फॉलो नहीं करना आता, वो कुछ भी नहीं बनाएगा। और मजे की बात है, हमारे इस दोस्त ने प्रैक्टिस की, काम किया, और मुझे ये देखो, उसको उसने बना के भी दे दिया, कुछ ना कुछ बना दिया, ये देखो, नॉट बैड, बेहतर है। ये सर्विसेज मेंशन कर दी, या कंस्ट्रक्शन पीपल लगे हुए हैं, बीच में ये आपके वर्कर्स हैं, काम कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल बना रहे हैं, और नीचे एड्रेसेस, फोन नंबर। क्या, मुझे बताओ, अगर ये बंदा बना सकता है, और ये देखो प्राउड टू बिल्ड विद बिल्ड कोर सर्कल के अंदर दिखाना है उसको प्रॉपर एक प्रोमिनेंट, ये, अब मुझे बताओ, क्या ये आप नहीं बना सकते? बनाओ ना, किसने मना किया है? बनाओ, कुछ ना कुछ आप भी बनाओ। जब, या जब मुसीबत गले पड़ेगी फिर ही बनाना है। जब किसी जगह पे आपको बुला लिया जाएगा, एज ए डिजाइनर हायर कर लिया जाएगा, देखी जाएगी, उस वक्त कर लेंगे। उस वक्त नहीं होता, जब तक प्रैक्टिस में नहीं होते ना, आप नहीं बना सकते। आज अच्छा नहीं होगा, कल आप इसको दोबारा से करना एक नए अंदाज में, वो और अच्छा बनेगा। तीसरी दफा बनाओगे और अच्छा बनेगा, चौथी दफा आप बनाओगे और अच्छा बने, और नहीं तो कम से कम आपके क्रिएटिविटी जो आपकी एक्टिव होगी, सेल्स माइंड के, जब तक वो एक्टिव नहीं होंगे आपके पास आइडियाज नहीं आएंगे, अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट नहीं कर सकते। अब इन देखो, नीट एंड क्लीन लेआउट, कोई इन्होंने बहुत ज्यादा नहीं किया, मैसअप नहीं किया, क्लैरिटी के साथ 3 इमेज डाल दी है, जिसमें उसने जो कहा था कि इस तरह के सीन्स होंगे, उसमें 3 देखो उसने उसके अंदर रख दी। ठीक है। ऊपर वो यहाँ पे एक चीज और जो एहतियात करनी है, वो कल वाला लेसन जिसमें मैंने आपको क्या सिखाया था, क्राइम्स बताए थे, इन इनमें थोड़ा सा वो लैग कर रहे हैं हमारे इस स्टूडेंट ने, जिसने ये अटेम्प्ट किया, थोड़ा सा लैग कर रहे हैं उसमें। ठीक है। फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर्स की सिलेक्शन, और इसकी अलाइनमेंट, और इसकी स्पेसिंग, वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में लग रहा है कि ये स्पेसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेडिंग को थोड़ा सा डिस्टेंस कर देते, थोड़ी सी जगह बना लेते, तो ये और बेहतरीन हो जाता।
हैं, थोड़ा सा फॉन्ट साइज और थोड़ा बड़ा कर देते शायद और बेहतर लगता। ठीक है, डिपेंड करता है अब इन्होंने किस तरह उसको कल के लेक्चर को लिया। या ये देखो नीचे बॉटम पे, इसको मजीद अच्छा किया जा सकता है। ये नीचे वाली स्पेस अब गैर जरूरी पड़ी हुई है, इसको थोड़ा सा आप सेंट्रलाइज कर लेते, थोड़ा सा ऊपर से नीचे टॉप से आप मार्जिन बढ़ा देते तो थोड़ा सा और मजीद अच्छा लगता शायद। ठीक है, तो ये तो आपने अब थोड़ी सी अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे एड्रेस के लिए लोकेशन का कोई आइकन डाल देते, वो भी अच्छा लगता। ठीक है, और ये फोन का जो सिंबल है ग्रे कलर में है वो नजर ही नहीं आ रहा, बिल्कुल डिम हो गया। यहाँ पे अगर वो सर्कल्स लगा के उसके ऊपर ये सिंबल्स प्लेस कर देते, मेरे ख्याल में और प्रोमिनेंट हो जाता, थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते और सर्कल लगा के इसकी बैकग्राउंड में, क्योंकि डार्क है ग्रे कलर, उस पे आइकन देख रहे हो फोन का, बिल्कुल ही दब गया। बेहतर क्या था, इसमें छोटे से सर्कल बनाते, उसके अंदर इसको रख देते, छोटा सा व्हाइट सर्कल बनाते उसके अंदर रख देते, मेरे ख्याल में और प्रोमिनेंट हो जाता। वो सिंपल देखो बिल्कुल ही आपके, वो नीचे वाला तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा वेबसाइट के साथ, उधर भी आप आपको हो सकता है नजर ही ना आ रहा हो, ब्लू कलर का लगा हुआ है वेबसाइट से लेफ्ट साइड पे, वो देखो या ऊपर वो ग्रे कलर का लगा हुआ है। अगर ये थोड़ी सी इसमें इस हवाले से थोड़ा सा इसके अंदर मजीद थोड़ा फोकस हो जाते बैठ जाते तो मेरे ख्याल में। और इधर भी देखो, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे स्पेस बिल्कुल नहीं है, राइट पे स्पेस कितनी है देख रहे हो। इसको अगर थोड़ा सा हम राइट साइड पे पुश कर देते और बेहतर हो जाता कंटेंट। बहुत सारी इससे छोटी छोटी इश्यूज होते हैं, ये होते हैं। आप कोई ग्राफिक डिजाइनर तो हो नहीं, ठीक है, आपको प्रैक्टिस कर करके ये चीजें स्किल्स आपके अंदर डेवलप होनी है, टाइम लगेगा उसमें। तो उसमें ये छोटी छोटी गलतियां जो मैंने आपको बताई हैं, अगर इसको और थोड़ा सा आप कर लो, या ये सर्विसेज जो ऑफर्ड हैं इसको अगर सर्कल येलो सर्कल बना के थोड़ा ऑरेंज सर्कल बना के उसको मैं सेंटर यहाँ पे लिख देते सर्विसेज ऑफर्ड, और अच्छा लगता और डिफरेंट भी हो जाता। सर्विसेज ऑफर्ड को अगर मैं आपको कहूँ दरमियान में इलिप्सिक बना के, हैं, इसी ऑरेंज कलर की, और उसके ऊपर ये लिख देते सर्विस ऑफर्ड, और प्रोमिनेंट हो जाता। और इसकी स्पेसिंग को थोड़ा सा मैनेज कर लेते अलाइनमेंट के साथ, और अच्छा लगता। अभी गुंजाइश है इसमें करने की, काम काफी हो सकता है। ठीक है, इस जो कंपनी का लोगो है इसको मजीद प्रोमिनेंट भी किया जा सकता था। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये हमारे दोस्त सुन भी रहे हैं, तो ये दोबारा से अटेम्प्ट करके और बेहतर इसको कर लेंगे। जो जो मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजें इसमें पॉइंट, जो मेरी एक नज़र देखने वाली ने ये देखा कि इसके अंदर कुछ मसले हैं, ठीक है, तो वो मसले मैंने हाईलाइट कर दिए हैं कि आपके गैप्स जो है ना, जो आपको टाइपोग्राफिक क्राइम्स बताए थे उसके मुताबिक थोड़ा सा मिसिंग चल रही है यहाँ पे टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे सेंटर में देख लो चाहे बॉटम पे देख लो। ठीक है, प्रोमिनेंट नहीं है आपका कंटेंट इतना। अगर आप खासतौर पे इनके जो फ्लैट आइकन्स हैं वो तो दिख ही नहीं रहे। ठीक है, दूसरा स्पेसिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है। तीसरा, यहाँ पे ये चारों जो आपने बुलेट डाले हैं सर्विसेज के, इसको और अच्छा किया जा सकता था। फॉन्ट थोड़े से मजीद अच्छे लगा के उसको चेक किया जा सकता था। और सर्विस ऑफर्ड को थोड़ा प्रोमिनेंट करने के लिए एक राउंडेड आप कॉर्नर रेक्टेंगल लगा के उसमें अगर लिख देते और अच्छा लगता, और सेंटर में करके देख लेते जरा सेंटर में कैसे लगता। बाकी ये चार आपके हाईलाइट पॉइंट्स हैं, सर्विसेज, क्वालिटी कंट्रोल्स, कॉस्ट मैनेजमेंट, फिर ये आपकी सस्टेनेबिलिटी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कैजुअलिटी। और अगर आपको ये प्रॉपर वर्ड्स नहीं मिल रहे, चैट जीपीटी से पूछो क्या सर्विसेज होती हैं बिल्डर्स की, कंस्ट्रक्शन कंपनीज की सर्विस के बारे में मुझे कुछ पॉइंट्स बता दो, वो आपको बता देगा। बहुत कुछ हो सकता है इसमें। ठीक है, ये वक्ती तौर पे मैंने स्विच किया, लेक्चर में ब्रेक दी, और ब्रेक दे के डिस्कस किया एक ऐसा पार्ट जो मेरे ख्याल में आप भी अगर थोड़ी सी केयर कर लो, हैं, थोड़ी सी केयर कर लो, उम्मीद करता हूँ मेरी कोई 5 7 10 चीज़ें जो मैंने बताई हैं आपको भी समझ आई होगी। और सैंपल आप ही के क्लास फेलो यहाँ बैठे होते हैं उन्होंने बनाया था। ठीक है, और इनको भी एक इस तरह का कोई क्लाइंट मिला, उसने कहा मुझे ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अब आपको पता ये लगा कि अगर कल को आप भी किसी जॉब पे होते हो, आपको डिज़ाइन उसने बना के नहीं देना, क्लाइंट को क्या पता डिज़ाइन का, डिज़ाइन तो आपने बनाना है, डिज़ाइन से रेलेवेंट कंटेंट आपको दे देगा टेक्स्ट फॉर्मेट में कि ये कर लो ये कर लो ये कर लो ये कर लो। ये चीजें इसकी बेस के ऊपर आपने इसको पेपर पे पहले डिजाइन करना है, और पेपर पे डिजाइन करके फिर इस टूल को इस्तेमाल करके बेहतरीन अंदाज में इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है जी, अब आ जाओ आज का वापस टूल। टूल का नाम है स्टूडेंट्स, अच्छा, कल हमारा लेक्चर है, कल हमारा लेक्चर है, परसों ऑफ है। ठीक है, मैं अब आपको दो, जुमेरात और जुम्मे को आपको दो रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड करूंगा, दो, जुमेरात को भी जुम्मे को भी, क्योंकि मंडे को हमारा अगला मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है।
मंडे को अगला मॉड्यूल स्टार्ट हो रहा है, तो जो 2 लेक्चर्स कवर वहां पे करूंगा, और कुछ टूल्स जो रह गए हैं वो आपको मैं मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में करवाऊंगा इसके, क्योंकि हमने ऑफिशियली कॉरल स्टार्ट कर देना है, लेकिन इसका कुछ पार्ट मुझे पता है रह जाएगा। तो हम तकरीबन, आपने मुझे 1 से 2 बजे इलिस्ट्रेटर, और 2 से 3 बजे या 2:15 तक जाएगी हमारी कॉरल ड्रॉ मंडे से। अभी फिलहाल हमारे पास आज का दिन चल रहा है लेक्चर, कल वेनेसडे है, परसों ऑफ है, जुम्मा भी ऑफ है, 2 मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड करूंगा। अच्छा जनाब, जरा इसको समझ लो, आसान सा टूल है। टूल का नाम क्या है? अरेजर। अरेजर की डबल क्लिक करने से ये प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। इन प्रॉपर्टीज को जरा अच्छे तरीके से समझ लो, आसान सी प्रॉपर्टीज हैं हर अरेजर की। रबर की जो आपका वाइटनर है, जो आपको अरेज करने के लिए इस्तेमाल करते हो, आप इसमें 3 प्रॉपर्टी सेट करते हो। एंगल, स्टूडेंट्स एंगल यहां से चेंज कर लो, ये ऊपर आपको चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, ये एंगल है, ये राउंडनेस है अरेजर की, ये राउंडनेस है, ये रेजर का साइज है, छोटा कर लो बड़ा कर लो, और ये तीनों फिक्स हैं। अभी मैं थोड़ी देर में रैंडम करके दिखाता हूं, बड़ी प्यारी सी चीज बनती हुई नजर आएगी। ये देखो, आपने अपना कंटेंट बनाया, जो भी बनाना है बना लो। ये लो, ये आपने अपना कंटेंट बनाया, बनाने के बाद अरेजर को आपने क्लिक किया, अरेजर टूल से ही आ गया। ये देखो, जहां भी आपने अरेज करना है वहां क्लिक कर दो, ये आपके पार्ट्स अरेज हो रहे हैं। बाद का स्टूडेंट कहते हैं बिग अरेजर हो सकता है, यस, ब्रैकेट के साथ, क्लोज ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट, टी के बराबर में जो लगी हुई है ब्रैकेट्स। छोटा करना है साइज, छोटा कर लो, बड़ा करना है बड़ा कर लो। और अगर आपने एक इसके अंदर परफेक्ट आपने क्रॉसिंग करनी है, ये लो। अब आपका ये ऑब्जेक्ट 2 हिस्सों में बट भी गया, दरमियान में गैप आ गया, ये 2 अलग अलग पार्ट्स हो गए, ये देख लो, ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया, नीचे वाला पार्ट अलग, लेयर पैनल में भी आपको दिख रहा है। और इसको आप बाकायदा इसको सिलेक्ट करके अलग भी कर सकते हो। इसका मतलब है अरेजर आपको अरेज करने के लिए होता है, साइज छोटा बड़ा कर सकते हो, राउंडनेस कर सकते हो, साइज कर सकते हो, और एंगल चेंज कर सकते हो। और करने के बाद ब्रैकेट के साइज का साइज बड़ा छोटा भी कर सकते हो। और दोनों अलग अलग हो गए, इनका कलर भी आप अलग अलग कर सकते हो, अब जो मर्जी करो। ये लो, सिलेक्ट किया हुआ है, जस्ट यू वांट टू फिल विद न्यू कलर, ये लो, सिलेक्ट कर लो। स्ट्रोक लगाना है, स्ट्रोक लगा दो, ये लो, स्ट्रोक भी लग गया। इसका करना है, अरेजर आपके पास अवेलेबल होता है, और बाद वक़्त आपको अरेज करना पड़ता है टेक्स्ट को भी। आपको तो सर टेक्स्ट भी अरेज हो जाता है, यस, ये देखो, चेक करो। एक और एग्जांपल देखो अरेजर की, अरेजर टूल आपको अलाउ करता है, इफ यू वांट टू अरेज समथिंग लाइक दिस, ये आपके पास टेक्स्ट है, चलें टेक्स्ट को हम वर्टिकल इस तरह लिख लेते हैं, हेडलाइन टेक्स्ट, ये आपने टेक्स्ट लिखा। बाद वक़्त आपको इस टेक्स्ट को अरेज करना पड़ता है। आप अपने टेक्स्ट को अरेज कैसे करते हैं? ठीक है, आप अपने टेक्स्ट को अगर आपने अरेज करना है तो अरेज कैसे करते हैं? जिस तरह आपके पास ये टेक्स्ट जो होता है, इसको अरेज करने के लिए आपने स्टूडेंट, ये देखो, मिसाल के तौर पे ये मैं इसका क्लोज आपकी वैल्यू दिखा रहा हूं, अरेजर को आपने क्लिक करना है, डबल क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी सेट कर लेना तसल्ली से, जो करना है प्रॉपर्टी सेट कर लो। 3 सेट वैल्यूज हैं, एंगल, राउंडनेस एंड साइज। चाहे इन वैल्यूज को स्लाइडर के थ्रू कर लो, चाहे यहां से इसकी राउंडनेस को कंट्रोल कर लो, ये राउंडनेस हो रही है और ये एंगल हो रहा है, और वो देखिए नीचे एंगल वैल्यू भी चेंज हो रही है। और राउंडनेस यहां से आप कर सकते हो 100%, अगर आपने गोल करना है तो ये राउंडनेस 100% पे राउंड होगा, ये फ्लैट हो गया, ये राउंड हो गया। साइज अगर बड़ा छोटा करना हो यहां से कर लेना। और अगर बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर इसका मैंने वैल्यू चेंज कर दी, मुझे भूल गया एक्चुअल वैल्यूज क्या थी, रीसेट कर दिया करो। दिस इज एक्चुअल वैल्यू, 0 इज एंगल, 100% इज राउंडनेस, एंड साइज इज 10 पॉइंट होते हैं।
किसी भी ब्रश के या अरेजर के। अब ये अगर आपको मैं बताऊं, सीजर टूल का यूज देख लो। सीजर टूल नाम से जाहिर है, जो सीजर का काम होता है वो इसका काम है। जैसे ये सर्कल बनाया, ठीक है, फिर इसकी ऑफ कर देते हैं, आउटलाइन पे फोकस करो, जो भी कलर देना दे दो। ये है सीजर। सीजर टूल पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, एक्टिव करते हो, ये देखो कर क्या रहा है, चेक करो। काटता है सीजर, ठीक है। और कभी अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो आप कर सकते हो, फिल अगर करनी कर लो। ये लो, टूल का नाम है सीजर। जरा मैं इसका क्लोजअप दिखाऊं, ये देखो। ये आपको एक ब्लू कलर की लाइन नजर आ रही होगी, इसे बोलते हैं पाथ। एंकर है। आपने इसको अगर इस्तेमाल करना है सीजर से, इसको दो हिस्सों में बांट सकते हो। ये देखो टुकड़ा हो गया। और ये याद रखना, सीजर हमेशा पाथ के ऊपर चलता है। कहाँ चलता है? पाथ के ऊपर चलता है। पाथ के ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये सीजर उसको अलहदा कर देगा। कभी अगर आप करना चाहो ये कर सकते हो। और अगर मैं इसकी फिलिंग के बगैर आपको दिखाऊं तो मेरे ज़्यादा वाजे है। ये देखो, ये आपका एक सिंपल सर्कल था, सीजर ने आपका कट कर दिया, सेगमेंट बना दिया। पहले तो इसको सिलेक्ट कर लो, लेयर पैनल में जाओ, इस चीज को मेक श्योर करो कि ये लेयर एक्टिव हो। एक्टिव है, एलिप्स इज नाउ सिलेक्टेड। सीजर टूल पे क्लिक करो, और जिस जगह पे आपने कट डालना है उस जगह पे आपने जाके हिट करना है इसको। ये टुकड़ा हो गया। ये टुकड़ा हो गया। अब आपको के सर टुकड़ा तो हो गया, इसको अलग कैसे करेंगे? सिलेक्ट करके, ये देखो ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, देख रहे हो? ये सिलेक्ट इतना पार्ट हुआ है। इसको अगर आपने साइड पे रखना है साइड पे ले जाओ, ये लो। सीजर क्या करता है? आपके सेगमेंट कर देता है। जिस पॉइंट पे आप क्लिक करते हो, दो पॉइंट्स पे मैंने क्लिक किया, एक ऊपर एक नीचे, उसका टुकड़ा बन गया, सेगमेंट बन गया। इस सेगमेंट को अगर आप चाहो तो यहां पे कलर भी डिफरेंट रख सकते हो। ये देखो, कलर डिफरेंट, स्टाइल डिफरेंट, साइज डिफरेंट। चेक करो, कलर मैं ग्रीन कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे। ये देखो, यहां से स्टाइल भी डिफरेंट डाल सकते हो। मतलब लाइन स्टाइल, स्ट्रोक में जाओ, डैशेस डाल दो, ये लो, वो देखो क्या हुआ। दोबारा सुनो, मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि आपने अपना कंटेंट सिलेक्ट करना है, सर्कल या जो भी है, सीजर पे जाना है। सीजर पे जाके आपने उस पॉइंट पे जाके हिट करना है जहां से सेगमेंट करना चाह रहे हो। एक ये क्लिक हो गया, एक यहां करके मैंने क्लिक कर दिया, ये सेगमेंट बन गया। सेगमेंट को सिलेक्ट कैसे करते हैं? सिलेक्शन से। सिलेक्शन से ये सेगमेंट सिलेक्ट हो जाता है। और उसके ऊपर आप एक्शन कैसे करते हो? कलर चेंज करना है, इसका वेट बढ़ाना है, इसका लाइन स्टाइल चेंज करना है, यू कैन डू एनीथिंग। समझो बात को, यू कैन डू एनीथिंग। इसका मतलब जहां कहीं आपको कट डालना है सीजर से, उसको सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हो। मिसाल के तौर पे ये नीचे वाला पार्ट देखो, नीचे वाला पार्ट अलग हो चुका है। ये नीचे वाला पार्ट अलग हो चुका है, ये देखो, क्योंकि आपने वहां पे सीजर कर दिया है। सीजर से वो अलग से हिस्सा हो चुका है, सेगमेंट हो चुका है। अब आप इसके साथ क्या ट्रीटमेंट करना चाह रही है, आपकी मर्जी है। कलर चेंज करना है, स्ट्रोक चेंज करना है, विड्थ का स्टाइल चेंज करना है, और नहीं तो ब्रशेस लगाने हैं। ये ब्रशेस हैं, ये सारे ब्रशेस हैं, जो लगाना चाहो। नहीं पसंद, लाइब्रेरी में चले जाओ। ये सारे वो ब्रशेस हैं जिसके बारे में डिटेल आपको इंशाल्लाह कल, सॉरी, थर्सडे या फ्राइडे को मैं आपसे शेयर करूंगा। ये ब्रशेस हैं, ये बनते किस तरह हैं ये भी बताऊंगा आपको। वेट यहां से बढ़ा दो। वालगत आपके लिए ना ये जरूरी हो जाता है सीजर का इस्तेमाल।
जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल समझाता हूं, ये देखो, मैं सिंपल सिंपल सर्कल लगाता हूं। सिंपल सर्कल लगा के इसके ऊपर सीजर को अटेम्प्ट करने से पहले एक चीज और करूंगा। आपको याद होगा, एरो हेड एंड टेल होती है। कभी देखिए, आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर में देखा होगा, आपका एरो हेड एंड टेल होता है। कहाँ होता है? स्ट्रोक में होता है। कहाँ होता है? स्ट्रोक में होता है। ये देखो, आपको याद होगा, मैंने स्ट्रोक की सेटिंग चेंज करनी सिखाई थी। यहां से करते हैं ना स्ट्रोक। यहां से कर लो स्टूडेंट्स, या प्रॉपर्टीज में जाके यहां से कर लो, एक ही बात है। जब आप स्ट्रोक पे क्लिक करते हो ना, तो ये गौर करो, यहां पे एरो हेड एंड टेल भी होता है। डैश लाइन तो यहां से कन्वर्ट होती है ना, ये देखो, ऑन हो गया, ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ऑफ हो गया। डैश की बात नहीं कर रहा मैं, एरो हेड एंड टेल की बात कर रहा हूं। ये देखो, मैंने एरो हेड ये लगा दिया, एरो टेल ये लगा दी। जरा गौर करना क्या होने लगा है, एक खूबसूरत सा डिजाइन बनने लगा है। चेक कीजिएगा, ये एरो हेड है, ये एरो टेल है। स्टूडेंट कहते हैं सर ये सिर्फ एक ही लगता है। लाजवाब आता है, जब आप सर्कल ड्रॉ करते हो, आप एक पॉइंट से स्टार्ट करते हो, हेड ये घुमा के ये सर्कल बन गया। आमतौर पे पेंसिल अगर आपके हाथ में तो ये ऐसे करते हो ना, ये सर्कल बन गया। दिस इज स्टार्ट पॉइंट एंड दिस इज एंड पॉइंट। ये सिचुएशन है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर। स्टार्ट पॉइंट एंड घुमा के सर्कल कंप्लीट। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर ये एरो हेड टेल आपने जो लगाया है, क्या यहां नहीं लगा सकते थे? क्या यहां नहीं लगा सकते थे? क्या दरमियान में नहीं लगा सकते थे? लग जाएगा, अभी देखो कितना स्मार्टली ये लग जाएगा। जस्ट यू नीड टू गो विद सीजर। चेक करना कहां लगाना है, इधर लगा दूं। जस्ट आपने सीजर को ऑन करना है और क्लिक कर देना है। हो रहा है। जस्ट आपने पाथ को हिट करना है, इधर उधर ना कर देना इस लाइन के ऊपर। जब पाथ नजर आएगा, पाथ नजर आएगा, एंकर की बात नहीं कर रहा, पाथ नजर आएगा, एंकर की बात नहीं कर रहा। अब मैं इत्तेफाक से एंकर पे क्लिक कर रहा हूं। इसमें दो पार्ट्स याद रखना। एक जो छोटे छोटे आपके स्क्वेयर्स होते हैं ना, व्हाइट कलर के, वो आपका एंकर होता है। बाकी जब आप किसी भी एरिया के ऊपर जाके हिट करते हो माउस को, वो पाथ होता है। पाथ मतलब पूरा शेप। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि आपने एंकर पे क्लिक करना है। यहां कर दो, ये देखो, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी एरो हेड एंड टेल लगा हुआ है। ये देखो, ये देखो। जिस पॉइंट पे आपने क्लिक करोगे उस पॉइंट पे एरो हेड टेल ऑन हो जाएगा, आपका मुकम्मल डिजाइन। ये जो मैंने सर्कल पे किया है, ये ट्राइंगल पे भी कर सकते हो, पॉलीगॉन पे भी कर सकते हो, स्टार पे भी कर सकते हो, जिस पे दिल करता है। वो भी पाथ है ना, जिस जगह क्लिक करोगे एरो हेड टेल लग जाएगा। एरो हेड टेल। और दूसरी बात, आपका ये अलग अलग पार्ट भी बन गया है। मजे मजे की बात सुनो, ये आप जब सेलेक्ट करोगे ना, ये यहां पे जरा गौर करो, ये अलग अलग पार्ट बना हुआ है। ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। वो देखो हाईलाइट हो रहा है ना उधर। और यहां से आप सिलेक्ट करके इनके कलर्स भी लाइक कर सकते हो, शिप के साथ, शिप के साथ, शिप के साथ। ये लो, कलर डिफरेंट कर दूं, ब्लू की जगह रेड कर दूं, ये लो, कितना सुकून से। और मजे की बात है, इनके ऊपर अगर आप चाहो हेड और टेल डिफरेंट भी कर सकते हो। यहां पे जाओ, सिलेक्ट हुए में, हेड टेल सिर्फ इनके डिफरेंट करने हैं जो सिलेक्ट है, वो यहां से कर दो, सीजर डाल दो, ये भी कर सकते हो। और मजे की बात सुनो, इनको रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स देखो यहां से होता है, चेक करो। हेड जो है टेल बन गया, टेल हेड बन गया। बाद को स्टूडेंट कहते हैं सर ये हेड और टेल का साइज बहुत बड़ा है, सीजर बहुत बड़ी साइज की है, कम कर दूं? यहां से कर दो, परसेंटेज में 100%, फुल। ये देखो, साइज छोटा हो गया। क्या ये एरो का भी साइज छोटा कर दूं? यहां से कर दो। सिलेक्ट पहले कर लेना,
तो इलिस्ट्रेटर आपको इतना पावरफुल टूल है, इसमें इतनी वैरायटी है ना, इतनी डेप्थ है। अगर थोड़ा सा आप उसको डिटेल में कर लो, समझ लो, तो आपको डिज़ाइन में और मैच्योरिटी आ जाएगी। आप अच्छे आइडियाज़ के साथ उसको अपनी क्रिएटिव माइंड को अप्लाई करके ये काम कर सकते हो। ये यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। बात होगा इसकी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट देखो, ये थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहा है, पीछे कर दूँ? ये देखो, ये फेस को उसके टच किया, ये थोड़ा पीछे आ गया। ये देखो, ये स्ट्रेच कर रहा है। ये बैक हो गया, ये स्ट्रेच कर रहा है। ये बैक हो गया, ये स्ट्रेच कर रहा है। यहां से कर लेने से होते हैं अलाइन करना। तीसरा होता है प्रोफाइल विड्थ। प्रोफाइल विड्थ यहां से, ये यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है, आप इसको चेंज कर लो, ये ले लो। ये वही सेटिंग्स हैं जो ऊपर भी मौजूद है, यहां पे ऊपर से कर लो, यहां से कर लो, एक ही बात है। ये देखो, चेक करो, वेट बढ़ाऊं? ये सारा काम मैंने किसी है स्टूडेंट्स, सीजर से। तो सीजर आपके लिए क्या कर रहा है? शेप को सेगमेंट कर रहा है, शेप को सेगमेंट कर रहा है। कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए, आप अपने किसी भी शेप के ऊपर ये काम कर सकते हो, सेगमेंट कर सकते हो। ये जैसे ये शेप है, स्ट्रोक का वेट बढ़ा दो। अगर आपको कहा जाए यहाँ पे एरो हेड टेल लगाने हैं, लगा लो, ये लो, लग गया। ये देखो, ये एक दूसरा, आपने टेल नहीं ऑन की, टेल भी ऑन कर लो, ये लो, टेल भी ऑन होगी। और अगर आपको इसकी रेपिटेशन चाहिए, पाथ के ऊपर डिफरेंट पोजीशंस पे चाहिए, सीजर करना पड़ेगा। सीजर के अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। ये है सीजर, सेगमेंट करने के लिए। ये लो, ये लो, ये लो। ये जरूरी नहीं एंकर पे क्लिक करो, आप कहीं पे भी क्लिक कर सकते हो। पाथ, पाथ, इस तरह आप बेहतरीन डिजाइन बना सकते हो। और इसको अगर आप चाहो रिपीट भी कर सकते हो। ये देखो, बस आखिरी सीजर का एक और इस्तेमाल देख लो। सीजर आपके कंटेंट को, पाथ को सेगमेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसको आप अगर करना चाहो तो ये काम आपके लिए इस तरह कर देता है सीजर। सीजर आप अपने टेक्स्ट को भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अरेजर और सीजर। अरेजर का भी आपने इस्तेमाल देख लिया, जिसमें साइज, एंगल और उसका राउंडनेस कंट्रोल करते हैं। इसमें आप जिस सेगमेंट को आप अलग करना चाहो, सेपरेट करना चाहो, तो सीजर से आप कर लेना। कभी अगर आपकी ज़रूरत हो, डिमांड हो, आपके डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट हो, तो आप कोई भी आप शेप ले लो और उसको सीजर के साथ आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो। उस शेप को आप डिस्कनेक्ट कर सकते हो। शेप कोई भी हो सकती है। लाइक, वन मोर टाइम, मैं सिंपल सर्कल बनाता हूँ और सर्कल बना के यहाँ पे डिजाइन को मैं इस तरह करना चाह रहा हूं कि 4 सेगमेंट में डिवाइड करके हर एक के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट इंपैक्ट जनरेट करना चाह रहा हूं। ये देखो, सीजन, गो विद सीजन। ये लो जी, ये हो गया, ये हो गया। सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि वो उसने इसको डिसजॉइन कर लिया। ये देखो, ये अलग पार्ट हो गया। और इसको आप पहले क्लिक कर लेना, फिर सीजर करना पड़ेगा। ये हो गया। पहले सिलेक्ट कर लेना, फिर सीजर को अटेम्प्ट करना। सिलेक्ट कर लेना उस पार्ट को जिसके ऊपर सीजर को अटेम्प्ट करना है। बाद अगर आप सीजर यहाँ पे कर लेते हो तो ये अलग से चूंकि हो चुका होता है, इसको सिलेक्ट करना जरूरी हो जाएगा। अब फिर सीजर अप्लाई कर लो, ये लो। अब आपके 4 सेगमेंट बन गए, ये चेक करो। सिलेक्शन टूल से एक पता लगेगा आपको, 1, 2, 3 और ये 4। अब हर सेगमेंट का कलर भी आप अलग कर सकते हो। कितनी मजे की बात है, रंग बिरंगा। क्या ख्याल है? और वेट भी इनके अलग अलग कर सकते हो। अलग अलग जो हो गए, ऑब्जेक्ट बन गए ना उस अलग अलग, तो आप हर ऑब्जेक्ट को अलग से कंट्रोल कर सकते हो। ये है सबसे बड़ा एडवांटेज सीजर का। अगर आप गौर करो, एक सर्कल है जिसके 4 सेगमेंट हो गए हैं।
और हर सेगमेंट को अगर आप स्ट्रोक सेट करना चाहो यू कैन डू इट, डैशेस में कन्वर्ट करना चाहो यू कैन डू इट, और अगर आप इसको वेट बढ़ाना चाहो, एरो हेड लगाना चाहो, यू कैन डू इट। जो आपको सिखा दिया ना उसको जरा अच्छे तरीके से समझ के अटेम्प्ट करो। और अगर आप चाह रहे हो दोनों को इकट्ठा करना है, दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हो, वेट इकट्ठा आपने दोनों को करना है। ये लो, दोनों सेगमेंट को ऑन करो शिफ्ट के साथ, और यहां से ऑन कर लो या स्टूडेंट्स यहां से ऑन कर लो, एक ही बात है, लेयर पैनल से भी ऑन कर सकते हो, और इनके ऊपर एक जैसा इफेक्ट डालना है। और इनको सिलेक्ट करने के बाद इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। ग्रुप बना लें, ग्रुप बना लो, कॉपी बना दें, कॉपी बना लो, पेस्ट कर दें फ्रंट पे, ओके, डन, साइज शिफ्ट ऑल्ट के साथ, कॉपी पेस्ट, शिफ्ट ऑल्ट के साथ। यहां तक कि अगर आप समझते हो कि यार इसको थोड़ा रोटेट कर दिया जाए, यू कैन डू इट। आप बस उसको ऑन करना है ग्रुप को और रोटेट कर दो। डिजाइन है ना, जैसे आप पसंद करो, जिस तरह बनाना चाहो, जिस तरह रखना चाहो, ये आपकी मर्जी है। तो बाल का बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें बनती हुई नजर आएंगी आपको इस टूल को इस्तेमाल करके। इस टूल का नाम क्या है? सीजर। ठीक है। और सीजर बाजुकात आप अपने टेक्स्ट को भी कर सकते हो, लाइक ये देखो, बिग टी, दिस इज बिग टी। स्ट्रोक ले लेते हैं इसका, फिल ऑफ कर दो, स्ट्रोक ऑन कर दो, ये लो, कलर ब्लैक कर देते हैं, ये लो। अब आपका ये भी एक कंटेंट है, जैसे सर्कल एक था, इलिप्स था, रेक्टेंगल था, स्टार था, ये भी है। इसको सबसे पहले शेप में कन्वर्ट कर लो, फिर अगर आपको कहा जाए इसको सीजर करना है, कर सकते हो। सेगमेंट करने हैं, बिल्कुल कर सकते हो। आपका ऊपर हाफ का कलर रेड करना है, नीचे हाफ का ग्रीन करना है, वैसे तो नहीं कर सकते जब तक आप सीजर ना करो। चेक करो, हो गया। और इसको इधर देखो, ग्रुप बन गया, ये अलग अलग हो गए पार्ट्स, सिलेक्ट करके देख लो। ये ले जी, इसको, ग्रुप को, आप उस पार्ट को एक्टिव करो, कलर डिफरेंट दे दो। बाद होगा तो आपको करना पड़ सकता है, सीजर को इस्तेमाल कर लो, अरेजर को इस्तेमाल कर लो, और थर्ड आपके पास आज का लास्ट इसमें टूल जो है वो नाइफ है। नाइफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाइफ किस लिए होता है? एक छुरी है, एक कैंची है, एक रबड़ है, सादी जुबान में। एक और बनाते हैं आर्टबोर्ड, और इस टूल को क्लोज करते हैं, फिर मैं आपको नेक्स्ट टूल की तरफ लेके आता हूँ। कुछ समझ भी आ रही है मिस्टर आसिम? कोई काम वाम हो रहा है?
कोई प्रैक्टिस वैक्टिस करते हो जाके? कोई टाइम नहीं मिलता, बस यहाँ पे डायरेक्ट क्लास में लैंड होती है क्लास हमारी। डायरेक्ट जहाज आके ना लैंड होता है क्लास में, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता काम करने को। क्यों भाई? आपको भी कह रहा हूँ, सभी एक जैसे हो, मास्टर सारे मास्टर। अच्छा। बाद में ना पूरी क्लास में एक जैसे इकट्ठे हो जाते हैं। बाद में सारे ही काम करने वाले होते हैं, बाद में सारे काम नहीं करने वाले होते हैं। टूल है जी नाइफ, आखिरी वाला। नाइफ टूल क्या करता है कि बाद का तो आपके पास कंटेंट है, देखो तीनों का काम मिलता जुलता ही है। अब नाइफ टूल क्या करता है कि मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक शेप है, और ये है लास्ट टूल नाइफ। ये देखो, आप जैसे ही इसको इसके ऊपर रोल ऑन करते हो, इसका टुकड़ा हो जाएगा। ये देखो, जस्ट यू नीड टू सिलेक्ट फर्स्ट, पार्ट को सिलेक्ट किया, नाइफ को ऑन किया, जिस तरह टूटा हुआ अंडा नहीं होता, ये अलग अलग हिस्से हो चुके हैं। सिलेक्ट करके देखो, सिलेक्ट करो, इन तीनों को अलग अलग आप देख पा रहे हो, कलर भी कर सकते हो। ये नाइफ इस तरह है जैसे पिज्जा है, उसके ऊपर आप ऐसे करके काट देते हो उसको, वो स्ट्रेट काटते हो, जिगजैग काटते हो, आपकी मर्जी है। ये नाइफ है। और नाइफ के साथ आप ऑन करने के बाद, स्लाइसिस करने के बाद, इसको कल को अलहदा करना चाहो तो सिलेक्शन टूल से इसको अलहदा किया जा सकता है, लाइक दिस। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप, ये तो सिलेक्शन टूल का काम था ना, अब डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अगर आप ऑन करोगे तो इसके साथ इसके एंकर भी आ जाएंगे, ये देखो। और एंकर के ऊपर तो आपको पता ही है ना क्या करना है। ये लो, कभी आपको थोड़ा आगे पीछे करना पड़ जाए, आप दो दो एंकर्स को एक्टिव करना है, तो वो आप लेसो टूल से भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये लेसो टूल से इसको एक्टिव करके, इसको आप अगर चाहो डिलीट कर दो एंकर्स को, या इसके ऊपर आप सिलेक्शन करके राउंड करनी है शेप्स या शार्प करनी है, ये भी कर सकते हो। फिर आप इसमें से किसी एंकर को एक्टिव करके इसकी शेप में एडजस्टमेंट करनी है, वो भी कर सकते हैं। तो ये सारे काम आपको अवेलेबल हैं, ये काम सारे आपके पास अवेलेबल हैं। अगर कभी नाइफ को इस्तेमाल करके ये काम करना हो, किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे बाल स्टूडेंट कहते हैं, सर ये जो हेडिंग है, टेक्स्ट लिखा हुआ है, हेडिंग है, इसको दो टुकड़े करने, नाइफ के साथ कर लो। बट बिफोर यू नीड टू क्रिएट आउटलाइन, ये पहले कर लेना। और करने के बाद अब आप इसका जरा क्लोजअप व्यू देखो, जूम व्यू देखो। ये नाइफ को लिया, नाइफ को लेने के बाद आपने इसके ऊपर आपने कट डाल दो, ये लो, ये लो, दो हिस्से हो गए। अब सिलेक्शन टूल से एक्टिव करो वो एरिया जिसको करना चाह रहे हो। आपके दो पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया हुआ है, ग्रुप बन गया हुआ है। ये देखो, हर चीज अलग अलग हो गई है। ये देख रहे हो, इतने सारे हिस्से बन गए। नाइफ टूल जो लिखा हुआ था ना, देखो कितने सारे पार्ट बन गए, ये देखो, दो टुकड़े हो गए इसके। और अगर आप इसमें ऊपर वाले को अलग कलर देना चाहो, नीचे वाले को अलग कलर देना चाहो, सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लो, साइड पे क्लिक करो, ये ऊपर वाला एरिया आप एक्टिव कर दो, ये लो। एक्टिव करने के बाद इसका कलर चेंज कर दो, ये लो। नीचे वाले को अलग कर लो, ऊपर वाले को अलग कर लो। बट यू नीड टू सिलेक्ट, इंडिविजुअल को करना वो भी कर सकते हो, अनग्रुप कर दो। अनग्रुप करने के बाद नीचे वाले पार्ट को अलग सिलेक्ट कर दो, कलर डिफरेंट कर दो। इसका मतलब अगर आपने दो तीन चार कलर भी देने दिए जा सकते हैं, नाइफ से काटते जाओ काटते जाओ, हर एक को अलग अलग अनग्रुप करके पार्ट को आप ये काम कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट नाइफ टूल। चाहे वो शेप्स पे अप्लाई कर लो, चाहे टेक्स्ट पे अप्लाई कर दो, ये सारे इजी हो जाते हैं आपके लिए।